एसपी साहब भेष बदलकर अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, जो उनसे 4 सालों से अलग रह रही थी। जाकर अपनी पत्नी की हालत को देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, क्या कारण था जो एक एसपी साहब की पत्नी उनसे अलग रह रही थी और आज वह अपनी पत्नी के सामने भेष बदलकर क्यों पहुंचे थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और इंटरेस्टिंग कहानी है, मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में महिमा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। परिवार में कोई और नहीं है, सिर्फ बाप बेटी ही रहते हैं। महिमा की माँ बचपन में ही देहांत हो गया था। महिमा को पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक रहा है और उसके पिता भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर किसी सरकारी पोस्ट को हासिल कर ले, क्योंकि महिमा के पिता भी एक सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी के चलते उनका जीवन बहुत ही सुकून से बीत गया था। इसीलिए वह सोचते थे कि मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई करके किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर ले। समय बीतता गया। महिमा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट जाती है। दिन रात कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है और फिर सरकारी बैंक विभाग में भर्तियां निकलती है तो वह भी फॉर्म भरती है और एग्ज़ाम को पास कर लेती है। उसकी कड़ी मेहनत रंग ले आती है और भगवान की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक में क्लर्क की पोस्ट पर लग जाती है। अब महिमा क्लर्क की जॉब करने लगती है तो उसके पिता महिमा की शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि बेटी की भी उम्र अब शादी की आ गई थी और पास पड़ोस के लोग भी महिमा की शादी को लेकर बातचीत बनाने लगे थे। इसके बाद वह महिमा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते और उन्हें अलीगढ़ शहर का ही एक लड़का महिमा के लिए पसंद भी आ जाता है। लड़के का नाम महेंद्र सिंह होता है, जो कि एक साइबर कैफे चला रहा था। महेंद्र की रुचि भी पढ़ने लिखने में ज़्यादा होती है। उसकी सोच थी कि वह भी एक ना एक दिन अपनी मेहनत के दम पर किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लेगा। वह तैयारी कर रहा था और बार बार अलग अलग विभाग में एग्ज़ाम भी दे चुका था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब महिमा के पिता महेंद्र के 1-2 फोटो ले आते हैं और महिमा को लाकर दिखाते हैं कि बेटी, लड़का सुंदर भी है और फिर पढ़ाई के साथ साथ अपने काम को भी संभाल रखा है। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं इनके घर बात करूं और शादी की बात बढ़ा दूं। महिमा भी अपने पापा की पसंद पर राजी हो जाती है। वह कहती है कि पापा, अगर आपने मेरे लिए कोई लड़का पसंद किया है तो उसमें कुछ न कुछ बात तो खास होगी जो आपने उसे पसंद कर लिया है। मैं आपकी पसंद से ही शादी करना चाहती हूँ। अब महिमा के पापा महेंद्र की फैमिली से बातचीत करते हैं। उन्हें भी महिमा बहुत पसंद आती है। वह लोग शादी की तारीख तय कर देते हैं और 2 महीने बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ कर दी जाती है। महिमा अपने ससुराल पहुंचती है तो महेंद्र भी अपनी पत्नी महिमा को बहुत प्यार से रखता है। महिमा भी अपने पति और सास ससुर का बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान किया करती थी। परिवार हंसी जीवन काट रहा था। महिमा सुबह का नाश्ता तैयार करके अपनी जॉब के लिए चली जाती थी। दोपहर का खाना उनकी सास बना लिया करती थी तो महिमा अपनी जॉब से आने के बाद फिर से शाम का खाना खुद ही बना दिया करती थी। महेंद्र को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि महिमा सरकारी नौकरी कर रही थी और फिर भी काफ़ी समय निकाल लिया करती थी। घर के कामों में हाथ भी बटा लिया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। महेंद्र, जो कि लगातार कई सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम दे चुका था, शादी के बाद फिर से एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है और जब कुछ महीनों बाद रिज़ल्ट आता है तो वह रिज़ल्ट देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम को वह क्लियर पास कर लेता है और यूपीएससी में उसका सिलेक्शन भी हो जाता है।
सिलेक्शन होने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह अपनी कामयाबी का सारा श्रेय अपनी पत्नी महिमा को देता है। वह कहता है कि महिमा, मैं कई बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन हर बार फेल ही हो जाता हूँ। इस बार तुमने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे हौसला दिया, तैयारी कराई और देखो मैंने ये एग्ज़ाम निकाल दिया। वह प्यार से अपनी पत्नी के गले लग जाता है। महिमा की भी आंखों में आंसू भर आते हैं। महिमा भी इस बात से बहुत खुश थी कि उसका पति कितना अच्छा है। उन्होंने इतनी मेहनत से यह एग्ज़ाम खुद ही पास किया है और मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं। इसके बाद वह खुशखबरी वह सभी परिवार वालों को सुनाते हैं और एक पार्टी रखकर सेलिब्रेशन भी करते हैं। कुछ समय के बाद महेंद्र को ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह एक सब इंस्पेक्टर यानी कि एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद महेंद्र की पोस्टिंग पास के ही शहर में हो जाती है। वह ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को करते हैं और अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे थे। पति पत्नी और परिवार सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन दोस्तों एसपी साहब को एक दिन विचार आता है कि उनकी पत्नी भी नौकरी कर रही है और वह भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिस वजह से ना तो वह एक दूसरे को सही से वक्त दे पाते हैं, ना अपने माता पिता के लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो महेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि महिमा, तुम ऐसा करो, अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दो, क्योंकि मेरी भी सरकारी नौकरी लग चुकी है और पैसों की अब हमारे पास कोई कमी नहीं रही है। पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे के साथ समय नहीं गुजर पाता। इसीलिए तुम यह नौकरी छोड़ दो और मेरे माँ बाप की सेवा करो, मेरा भी ख्याल रखो। अब यह बात सुनकर महिमा पहले तो इनकार कर देती है, लेकिन महेंद्र उससे बहुत प्यार करता था और वह भी अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह खुशी खुशी अपनी नौकरी से रिजाइन कर देती है और घर रहकर ही अपने पति का ख्याल रखती है। वीकेंड पर उनके साथ घूमने के लिए जाती है और अपने सास ससुर का भी बहुत ख्याल रखती है। नौकरी छोड़ने के बाद भी महिमा को अपने ससुराल में वही मान सम्मान मिलता है जो पहले मिल रहा था। परिवार बहुत खुश था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को भी नज़र लग जाती है। ऐसा ही महेंद्र और महिमा के साथ भी हो जाता है। दोस्तों महेंद्र महिमा के चरित्र पर शक करने लगता है, क्योंकि दोस्तों नौकरी से रिजाइन करने के बाद भी महिमा के बैंक के स्टाफ के कुछ साथी उससे मिलने के लिए घर पर आ जाते थे, जिस वजह से महेंद्र सोचता था कि महिमा का इन लोगों के साथ कोई संबंध ज़रूर है। वह महिमा पर शक करने लगता है, लेकिन दोस्तों महिमा का नेचर बहुत अच्छा था। उसका बैंक में अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहता था, जिस कारण इस्तीफा देने के बाद भी स्टाफ उनसे मिलने के लिए आ जाता था। लेकिन महेंद्र को यह बात नागवार गुजरती है, जिस कारण महेंद्र महिमा के प्रति अपना मनमुटाव पैदा कर लेता है। लेकिन महिमा को इस बात की भनक भी नहीं लगने देता कि वह उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रखता है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक दिन महेंद्र अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चला जाता है। पार्टी में जाकर वह इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि उसकी पत्नी एक चरित्रहीन औरत है और उसके अपने स्टाफ के लोगों से ही अवैध रूप से संबंध है। वह शराब के नशे में ही घर लौट आता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है कि आज फिर से महिमा का एक और स्टाफ का साथी उससे मिलने के लिए, उसका हालचाल लेने के लिए घर आया हुआ था। महिमा को उसके साथ बैठा देख, उससे बातचीत करता देख वो फुल गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी को गालियां देने लगता है। महिमा और वह आदमी महेंद्र को गाली देते देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह ऐसे गाली क्यों दे रहे हैं। महेंद्र अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी को लगातार गालियां ही दिए जा रहा था। यह सब देखकर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद भी महेंद्र महिमा के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। उसके दिल दिमाग में जो कुछ भी महिमा को लेकर बातें चल रही थी सभी को उगल देता है। महिमा यह बातें
सुनकर चौंक जाती है और फिर भी महेंद्र को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब रात भी हो चुकी थी। महेंद्र के माता पिता भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वह नशे की हालत में धुत था, किसी की बात नहीं सुनता और फिर महिमा के साथ मारपीट भी कर देता है, जिससे महिमा को भी गुस्सा आ जाता है। वह अपने पिता को फोन लगा लेती है और उन्हें बुलाकर रात में ही अपने मायके चली जाती है। अब सुबह हो जाती है तो महेंद्र का नशा भी उतर गया था। उसे रात की सभी बातें याद आ रही थी, लेकिन महेंद्र के दिमाग में अभी भी यह बातें थी कि उसकी पत्नी एक चरित्रहीन है और वह गुस्से में अपने घर ही बैठा रहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उधर महिमा सोच रही थी कि उस दिन उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन अब वह मुझे लेने के लिए ज़रूर आएंगे, मगर महेंद्र उसे लेने के लिए कभी जाता ही नहीं। अब महिमा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतने में ही महेंद्र उसे तलाक के पेपर भी भेज देता है और कुछ दिनों बाद उनका तलाक भी हो जाता है। महेंद्र अभी भी इन सब बातों का जिम्मेदार महिमा को ही मानता था कि यह सब उसी की वजह से हुआ है, उसी की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि महिमा ने तो उसका हर तरह से सहयोग किया था। अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उसकी हर एक बात मान ली थी, यहाँ तक कि अपनी गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन कर दिया था। लेकिन महेंद्र से उसकी कोई कदर न हो सकी। तलाक को धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। महेंद्र सोचता है कि कहीं मैंने खामखा महिमा पर शक करके यह सब गलत तो नहीं कर लिया। इसीलिए वह इस मामले की तहकीकात करने की सोचता है। छानबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहुत घटिया सोच थी। महिमा के दामन पर कोई दाग नहीं है, वह तो सिर्फ उसके स्टाफ के लोग थे जो उसे कभी कभी घर पर ही मिलने के लिए आ जाते थे। क्योंकि महिमा का व्यवहार बहुत अच्छा था, वह सभी को लोकप्रिय थी। इस बात को जानने के बाद महेंद्र को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन तभी उसके आगे उसका घमंड आ जाता है। वह सोचता है कि अगर महिमा की कोई गलती नहीं थी तो उसे ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सुबह होने का इंतजार करना था और जब मेरा नशा उतर जाता तो मुझे समझाना चाहिए था। इसी घमंड की वजह से महेंद्र अभी भी महिमा को वापस लेने के लिए नहीं जाता। इधर महिमा अपने पिता के साथ ही रहकर अपना जीवन गुजार रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। हमेशा सोचते रहते थे कि उनकी जवान बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई है, अब आगे इसके जीवन का क्या होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की थी अपनी बेटी से कि बेटी तू अब दूसरी शादी कर ले, लेकिन महिमा कह देती है कि पिताजी मैं ज़िंदगी में कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगी। और फिर एक दिन अचानक ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता की मौत के बाद महिमा दरबदर की होकर रह जाती है, क्योंकि दोस्तों अब तक तो उनका खर्चा चल रहा था, वह पिता की पेंशन से निकल जाता था। उसके बाद महिमा अपनी नौकरी को भी पाने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन सरकारी नौकरी ऐसे छोड़कर दोबारा कहाँ मिलती है। वह तो बड़े भाग्य की बात थी जो उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। अब वह खर्चे से भी परेशान हो गई थी, तो सोचती है कि मुझे कुछ न कुछ तो काम करना ही चाहिए जिससे मेरा खर्चा निकल जाए। इसके बाद वह अपने ही गांव के चौराहे पर एक चाय की स्टॉल लगा लेती है। चाय की दुकान खोलने के लिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा बहुत सेविंग उसके पास थी। उन्हीं पैसों से चाय की स्टॉल लगा लेती है। चौराहे पर चाय की स्टॉल लगी थी तो गांव के लोगों के साथ साथ रास्ते में आने जाने वाले लोग भी उसके स्टॉल से चाय लेकर पी लिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका काम चलने लगता है और छोटी सी चाय की स्टॉल से ही वह अपना खर्चा चला लिया करती थी। इधर महेंद्र अपने गुस्से और घमंड को लेकर अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है और धीरे धीरे इनके तलाक को 4 साल बीत गए थे।
एक दिन महेंद्र अपने किसी दोस्त की शादी में गया हुआ था। शादी का माहौल देखकर उसे भी अपनी शादी की याद आ जाती है। उसे अपनी घर गृहस्थी की याद आने लगती है कि मैं कितना बुरा हूँ। मैंने अपने ही हाथों से अपनी घर गृहस्थी को खराब कर लिया, सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से। इसके बाद वह मंडप के बाहर कुर्सी पर बैठा शादी को देख रहा था। पंडित जी दूल्हा दुल्हन को सातों फेरों के सातों वचन याद दिला रहे थे। यह सब देखकर उसका मन भारी हो जाता है और वह तुरंत शादी को बीच में ही छोड़कर अपने घर चला आता है। अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में बैठे बैठे ही आंसू आने लगते हैं। वह सोच रहा था कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह सोचता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अपनी जिंदगी को सुधार लूँगा। महिमा के घर जाऊँगा, उससे माफ़ी मांगकर उसे मनाकर अपने साथ ले आऊँगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि तलाक को तो 4 साल बीत चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि महिमा ने दूसरी शादी कर ली हो। अब रात भर वह यही सब बातें सोचता हुआ सोता नहीं है और सुबह होते ही फैसला करता है कि मैं पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन भेष बदल कर जाऊंगा। देखूंगा कि वह किस हालत में है, उसने दूसरी शादी की है या नहीं। इतने में ही महेंद्र का कार ड्राइवर भी आ जाता है। वह उनकी सरकारी गाड़ी को लेकर आया था, लेकिन महेंद्र अपनी पर्सनल गाड़ी की चाबी उन्हें देकर कहता है कि यह गाड़ी निकालो, हम आज मार्केट जाएंगे। इसके बाद महेंद्र ड्राइवर के साथ पहले तो मार्केट जाता है। मार्केट पहुंचने के बाद वह एक मेकअप आर्टिस्ट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप मेरा कुछ ऐसा मेकअप कर दीजिए जिससे कि मुझे कोई पहचान न पाए। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट महेंद्र का बहुत अच्छे से मेकअप कर देते हैं, जिससे वह अपनी पहचान को छिपा लेता है। अब वह अपने ड्राइवर के साथ फिर से गाड़ी लेकर अपनी ससुराल महिमा के गांव की तरफ चल देता है। रास्ते में ही उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी। महेंद्र सोच रहा था, पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, किस हाल में होगी, मुझे पहचानने के बाद क्या कहेगी। वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। अब ड्राइवर गाड़ी को गांव के बाहर ही चौराहे पर रोक लेता है। अब वह थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, तो अपने ड्राइवर से कहता है कि ऐसा करो, पहले एक एक चाय पी लेते हैं। वहाँ देखो एक चाय की स्टॉल भी लगी है, वहाँ चलते हैं। मैंने सुबह जल्दी जल्दी में कुछ खाया पिया भी नहीं है। ड्राइवर कहता है, ठीक है सर, जैसा आप चाहो। दोनों गाड़ी से उतरकर चाय की स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही चाय की स्टॉल पर महिमा को खड़ा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एकदम से हड़बड़ा जाता है। महिमा को इस स्थिति में देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह अब खुद को संभालता है और सोचता है कि पहले चाय पी लेता हूँ, उसके बाद महिमा से कुछ बातचीत करूँगा। अब महेंद्र उसे 2 चाय बनाने का ऑर्डर देता है कि एक मेरे ड्राइवर के लिए और एक मुझे चाय दे दीजिए। महिमा महेंद्र की आवाज़ को सुनते ही चौंक जाती है, लेकिन जब उसे देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि यह तो कोई और ही है। शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। इस आदमी की तो उम्र भी ज़्यादा है। वह उसे पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि दोस्तों मेकअप आर्टिस्ट ने जो महेंद्र का मेकअप किया था वह बूढ़े व्यक्ति जैसा किया था। अब महिमा 2 चाय बनाकर उन्हें दे देती है। महेंद्र पास में ही एक टेबल पर बैठ जाता है और महिमा की तरफ देखने लगता है। इस बात को महिमा भी नोटिस कर रही थी कि यह व्यक्ति मुझे ही बार बार देखे जा रहा है, तो उसे भी शक हो जाता है। वह पहचान जाती है कि ये मेरा तलाकशुदा पति महेंद्र ही है, क्योंकि वह एक एसपी है और ऐसे नॉर्मल मुझसे मिलने के लिए तो आएंगे नहीं। तो वह हिम्मत करके बोल ही देती है, क्या आप महेंद्र हो? जैसे ही महेंद्र महिमा के मुंह से अपना नाम सुनता है तो उसके हाथों से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब महिमा उसकी आंखों में आंसू देखती है तो फौरन समझ जाती है कि ये मेरा पति महेंद्र है, जो उससे मिलने के लिए आए हैं। यह सब देखते ही महिमा की आंखें भर आती है
और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो महेंद्र महिमा के पास जाता है, उसे शांत कराता है, उससे कहता है कि महिमा तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो उल्टा महिमा भी उससे पूछ लेती है कि आप क्यों रो रहे हो। चलो मैं तो इस वजह से रो पड़ी थी क्योंकि मेरी तो घर गृहस्थी सब कुछ उजड़ चुका है और आज तुम्हें अचानक अपने सामने देखकर आंखें भर आई। उसके बाद महेंद्र महिमा से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि यह सब मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से हमारी ज़िंदगी के 4 साल खराब हो गए, मुझे माफ़ कर दो और अगर मुमकिन हो तो मुझसे दोबारा शादी कर लो, मुझे फिर से अपना लो। महिमा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, जब से मेरी ज़िंदगी से तुम गई हो मैं एक रात भी चैन से नहीं सो पाया हूँ। अब महिमा ये सब बातें सुनती है तो महेंद्र को ताना मारते हुए कहती है, आप क्यों मेरे बगैर मरने लगे और मुझे चरित्रहीन लड़की को फिर से क्यों अपनाने के लिए आए हो। मैं तो एक चरित्रहीन लड़की हूँ। महेंद्र की आंखें फिर से भर आती है। वो रोते हुए महिमा से कहता है और महिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझसे तलाक लेने के बाद मैंने इस मामले की छानबीन की, लेकिन मैं ही गलत था। मेरी ही घटिया सोच की वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ। तुम पाक साफ लड़की हो। इस बात को सुनने के बाद महिमा को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है और वह सोचती है कि चलो अच्छी बात है, इन्होंने अपनी गलती तो मानी कि यही गलत थे और सच्चाई इनके सामने आ गई। महेंद्र महिमा को लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था तो महिमा भी मान जाती है। अब महेंद्र उसे गाड़ी में बैठा लाता है और कहता है, चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं और पिताजी से मिलकर आते हैं। तो महिमा रोने लगती है, कहती है कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है और इसी कारण मुझे मजबूरी में यह चाय की स्टॉल चलानी पड़ती है। इस बात को सुनने के बाद महेंद्र और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अपना सिर नीचे झुका लेता है। तो महिमा उसको समझाती है कि अब जो कुछ हो चुका है वह बीत गया, उस पर तुम्हें इतना शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी आज लज्जा महसूस हो रही है जो तुम बार बार शर्मिंदा हो रहे हो। यह सब हमारी ही किस्मत में लिखा था, जो होना था अब हो चुका, अब छोड़ो भी यह सब। दोस्तों दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आ जाए कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हर एक मामले को बैठकर प्यार से सुलझाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अब महेंद्र पहले तो महिमा को लेकर मंदिर जाता है और दोबारा से शादी कर लेता है। इसके बाद उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। महेंद्र के माता पिता महिमा को जब उसके साथ घर में प्रवेश करता देखते हैं तो दोनों की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने तो महेंद्र को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन महेंद्र के सिर पर गुस्सा और घमंड सवार था और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। महेंद्र के माँ बाप की नज़रों में महिमा पहले से ही एक अच्छी बहू के साथ साथ उनकी बेटी बनकर रहती थी, उनका आदर सम्मान करती थी और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करती थी। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी, जिसमें महेंद्र की गलतफहमी की वजह से उसने अपनी पत्नी को अलग कर दिया था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था, जिससे एक बार फिर से वह दोनों मिल गए थे और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। आप क्या कहना चाहोगे महेंद्र की सोच के बारे में, और क्या कहना चाहोगे महिमा जैसी धर्मपत्नी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अलिज़्बा वॉइस ओवर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।